ये कहानी एक हिटमैन की है जिसका बेटा गलती से किसी का खून कर देता है। फिर बेटे को बचाने के लिए हिटमैन मर्डर मिस्ट्री प्लान बनाता है। तो आइए देखते हैं क्या ऑफिसर एमिली मर्डर मिस्ट्री को सुलझा पाएगी। तो कहानी की शुरुआत में हमें जॉन और थॉमस को दिखाया जाता है। दोनों कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं, लेकिन इसी के साथ दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। ये लोग जेरिको नाम के गैंगस्टर के लिए काम करते हैं, पर जॉन को पिछले कई दिनों से याददाश्त भूलने की बीमारी लग गई। वो चीजें भूल जाता है, जैसे कि 5 मिनट पहले वो क्या कर रहा था। और ये बीमारी कॉन्ट्रैक्ट किलर के लिए ठीक नहीं, क्योंकि मिशन के दौरान कुछ भी हो सकता है। जॉन को किसी काम से टाउन से बाहर जाना था। वो थॉमस को समझा देता है कि मेरे जाने के बाद चीजों का ध्यान रखना, पर थॉमस को जानना था कि जॉन किस काम से जा रहा है, पर जॉन उसे कुछ नहीं बताता। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि जॉन टाउन के बाहर किसी डॉक्टर को मिलने गया। चेकअप के बाद डॉक्टर जॉन को इन्फॉर्म करता है कि तुम्हें अल्जाइमर से मिलती जुलती बीमारी लग गई, जिसका कोई भी इलाज नहीं है। तुम्हारे पास कुछ ही हफ्तों का समय बचा है, फिर उसके बाद तुम्हारी यादें धोखा देने लगेंगी, यानी कि यादें धुंधली पड़ जाएंगी। डॉक्टर जॉन को कहता है कि कभी कभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम बहुत ही खुश हो और कभी कभी उदास हो जाओगे, जैसे कि दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं। जॉन के साथ हमें एनी नाम की प्रोस्टिट्यूट को दिखाया जाता है, जो कि हफ्ते में एक बार जॉन को मिलने आती है। जॉन को किताबों में दिलचस्पी है। वो एनी को कहता है कि तुम भी किताबों में दिलचस्पी लो। बात करें जॉन की फैमिली की, तो जैसा कि हर एक किलर के साथ होता है, वैसे ही जॉन के साथ हुआ। उसकी फैमिली ने जॉन को छोड़ दिया, या फिर यूं कहूं कि जॉन ने फैमिली को छोड़ दिया, क्योंकि किलर की फैमिली 24 घंटे खतरे में रहती है। जॉन की एक बीवी और माइल्स नाम का बेटा है, पर कई सालों से जॉन अपने बेटे को नहीं मिला, क्योंकि माइल्स जॉन से नफरत करता है। जेरिको जॉन और थॉमस को मिशन देता है, जहां पर उन्हें मैट नाम के आदमी का खून करना था। जॉन बार बार थॉमस से मैट के बारे में पूछता है कि मैट कैसा आदमी है। थॉमस को काफी अजीब लगा, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसी बात नहीं की। वो टारगेट को मार दिया करता। जॉन उसे कहता है कि इस काम के बाद मैं जेरिको से बात करके रिटायर हो जाऊंगा, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। जॉन पूरे घर में मैट को ढूंढ रहा था, और तभी उसे ब्रेन अटैक आ जाते हैं। पर जैसे तैसे खुद को संभाल कर वो मैट को ढूंढ लेता है, जो कि शावर में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। जल्दबाजी में जॉन गलती से मैट के साथ उसकी गर्लफ्रेंड को भी शूट कर देता है। जॉन ने पहली बार किसी बेगुनाह को मारा, और इसी गिल्ट के कारण उसे फिर से ब्रेन अटैक आ जाता है। और तभी गलत समय पर थॉमस आ गया, और एक और बड़ी गलती के साथ जॉन थॉमस को भी शूट कर देता है। जब जेरिको जॉन को कॉल करता है, तो जॉन उसे झूठी कहानी सुना देता है कि घर में मैट के साथ कोई और था। मैट को तो मैंने मार दिया, पर इसमें थॉमस की भी मौत हो गई। जेरिको जॉन पे यकीन कर लेता है, क्योंकि जेरिको जॉन के साथ कई सालों से है। जाने से पहले जॉन क्राइम सीन को ऐसे क्रिएट करता है कि पुलिस को ये लगे कि तीनों ने एक दूसरे को मार दिया। फिर दूसरे दिन क्राइम सीन पर ऑफिसर रेल और एमिली पहुंचते हैं। बात करें रेल की, तो रेल को ये लग रहा था कि तीनों ने एक दूसरे को मार दिया, पर एमिली समझ चुकी थी कि क्राइम सीन को क्रिएट किया गया। यहाँ पे एक और शूटर था। उसने तीनों को मार के क्राइम सीन को क्रिएट किया। उसने पहले तो मैट और उसकी गर्लफ्रेंड को मारा, फिर शावर को बंद करने के बाद उसने थॉमस को मारा। अगर तीनों एक दूसरे को मारते तो शावर अभी तक चल रहा होता। जॉन फिल नाम के आदमी को मिलता है, जो कि अंडरवर्ल्ड के गैंगस्टर्स का अकाउंटेंट है। जॉन उसे 3 लोगों की लिस्ट देता है कि मैंने जितने पैसे कमाए वो सारे पैसे इन तीनों में डिवाइड कर दो, पर सारे पैसे वाइट होने चाहिए, ताकि फ्यूचर में तीनों को कोई दिक्कत ना हो। अब ये 3 लोग कौन हैं, तो ये हमें जल्दी पता चलेगा। जॉन अपने स्टोर से कुछ महंगी पेंटिंग्स को घर ले जाता है, जो कि लाखों डॉलर्स की हैं, जिन्हें बाद में बेचकर जॉन सारे पैसे फिल को दे देगा। फिर उन सारे पैसों को फिल तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अब उसी रात जॉन के घर एक अननोन आदमी पहुंचता है। वो जख्मी हालत में था। जॉन उसे पहचानने की कोशिश कर रहा था कि ये साला कौन है, और तभी वो आदमी जॉन को याद दिलाता है कि मैं तेरा बेटा माइल्स हूँ। जॉन की बीमारी चरम सीमा पर है। माइल्स अपने बाप को कहता है कि मेरी बेटी 16 साल की है, उसे 32 साल के एंथनी ने प्रेग्नेंट कर दिया। मैंने गुस्से में उसके घर जाके एंथनी को मार दिया। माइल्स को जॉन की मदद चाहिए, क्योंकि अगर पुलिस को पता चला तो माइल्स को जेल हो जाएगी, फिर उसकी फैमिली बर्बाद। माइल्स ने आज तक अपने बाप से कुछ नहीं मांगा, पर इस बार उसे जॉन की मदद चाहिए। जॉन माइल्स के
खून से सने कपड़े और नाइफ अपने पास रख लेता है। वो माइल्स के फिंगरप्रिंट एक ग्लास पे ले लेता है, जिसके बाद जॉन उसे घर जाने को कहता है कि किसी को भी इसके बारे में मत बताना। पुलिस किसी भी समय तुम्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला सकती है, पर तुम कुछ भी मत बताना। पर माइल्स अपनी बीवी को सब बता देता है। जॉन एंथनी के घर जाके उसके ब्लड सैंपल के साथ बालों के सैंपल को उठा लेता है। फिर एविडेंस में छेड़छाड़ करके वो सिक्योरिटी रूम में पहुंचता है, जहां गार्ड को बेहोश करके वो सारी सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर देता है। पर तभी उसे ब्रेन अटैक आ जाता है, जिस कारण माइल्स की सीसीटीवी फुटेज डिलीट नहीं होती। जॉन अपनी सारी फुटेज को डिलीट करके चला जाता है। जॉन ने ब्रेन अटैक के कारण माइल्स की फुटेज को डिलीट नहीं किया, यानी कि माइल्स बुरी तरह फंसने वाला है। अगर वो अपने हिसाब से एंथनी को ठिकाने लगाता तो शायद बच जाता। अब यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि जॉन सारे एविडेंस को एक तरह से छुपा लेता है, जबकि उसे एविडेंस को मिटा देना चाहिए। मुझे तो ये लगता है कि बीमारी के कारण जॉन कई चीजें भूल गया। जॉन एंथनी के केस की सारी चीजों को डायरी में नोट कर लेता है ताकि बाद में भूल ना जाए। एमिली रेल को कहती है कि मरने से पहले थॉमस को जॉन के साथ देखा गया। कई साल पहले जॉन को टैक्स इन्वेजन के चलते 6 साल की जेल हुई थी। जॉन को जेल किसने पहुंचाया ये आज तक पता नहीं चला, पर हो सकता है जॉन को जेल पहुंचाने में थॉमस का हाथ हो। दोनों जेरिको के लिए काम करते हैं, टारगेट को खत्म करने की आड़ में। हो सकता है जॉन ने थॉमस को मार दिया हो ताकि जॉन अपनी 6 साल की जेल का रिवेंज ले सके। पर एमिली शक के आधार पर जॉन को अरेस्ट नहीं कर सकती। ये सब उसकी थ्योरी थी। जॉन अपने पुराने दोस्त जेवियर को मिलता है। वो एंथनी से जुड़े प्लान को नोटपैड में लिख के जेवियर को दिखाता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, नहीं तो मेरा बेटा फंस जाएगा। ये मैंने तुम्हें इसलिए दिया क्योंकि मुझे अल्जाइमर जैसी बीमारी लग गई। मैं कुछ ही दिनों में सब कुछ भूल जाऊंगा। जेवियर जॉन की मदद करने को रेडी था, क्योंकि पास्ट में जॉन ने जेवियर की बहुत बार मदद की थी। अब ये प्लान क्या था तो ये आपको जल्दी पता चलेगा। एमिली को एंथनी के मर्डर की रिपोर्ट मिलती है। क्राइम सीन को देख एमिली समझ आती है कि एंथनी का खून किसी ने रिवेंज लेने के लिए किया, क्योंकि एंथनी इलीगल काम करता है। वो बच्चों से जुड़ी अश्लील वीडियो की तस्करी करता था। घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ, यानी कि ये सब किसी ने रिवेंज लेने के लिए किया। घर से नाइफ मिसिंग था, पूरे घर में खून ही खून था, जिस कारण छोटे से छोटे एविडेंस को ढूंढना काफी मुश्किल था। पर तभी सिक्योरिटी गार्ड रिपोर्ट करता है कि पिछली रात किसी ने मुझ पे अटैक करके बेहोश कर दिया था, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर दिया। अब कहानी अगले हफ्ते की दिखाई जाती है। जॉन माइल्स की शर्ट पे एंथनी के खून को चिपका देता है, जबकि पहले से उस पे एंथनी का खून लगा था। फिर जमा किए खून को क्यों लगाया? तो इसका कारण हमें जल्दी पता चलेगा। जॉन को मिलने एनी पहुंचती है, जो कि पेंटिंग को देख लेती है जिन्हें जॉन स्टोर से लाया था, और इसी के साथ उसे जॉन की बीमारी के बारे में पता चल जाता है। जॉन एंथनी के क्राइम सीन के मुताबिक एविडेंस को क्रिएट करता है, जिसमें माइल्स के फंसने के चांसेस थे, यानी कि बीमारी की वजह से जॉन अपने ही बेटे को फंसा देगा। जॉन माइल्स को कहता है कि जब पुलिस ऑफिसर तुमसे बातचीत करें तो तुम्हें ये बोलना है कि उस रात तुम मेरे घर पे दारू पी रहे थे और हाथ पे चोट तुम्हें वहीं पे लगी, और कल तुम अपनी फैमिली के साथ कहीं पे घूमने चले जाना। जब दूसरे दिन माइल्स अपनी फैमिली के साथ घूमने के लिए चला जाता है तो जॉन चुपके से घर में घुस के सारे एविडेंस घर में छुपा देता है। ये सारे एविडेंस एंथनी के खून से जुड़े थे, यानी कि माइल्स ने गलत आदमी से मदद मांग ली। नाइफ के साथ खून से सने कपड़े जिन पे जॉन ने जमा किया हुआ खून लगाया था वो माइल्स के घर में छुपा देता है, और एंथनी के कुछ बाल वो माइल्स की जैकेट पे लगा के चला जाता है। एमिली को मैट के क्राइम सीन की ऑटोप्सी रिपोर्ट मिलती है, जिससे एमिली को पता चलता है कि तीनों का खून एक ही गन से हुआ, यानी कि एमिली का सोचना सही था। क्राइम सीन पर एक और शूटर था। थोड़े दिन पहले जॉन किसी काम से टाउन से बाहर गया था, लेकिन जैसे ही वापस आया तीनों का खून हो गया, यानी कि इस केस में सीधे सीधे जॉन सस्पेक्ट है। एमिली रेक से एंथनी के केस की अपडेट मांगती है। वो एमिली को कहता है कि क्राइम सीन पर एंथनी के साथ एक और आदमी का डीएनए मिला, पर दूसरा कौन है इसकी रिपोर्ट आने में समय लगेगा। जॉन को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है, जहां पर जॉन से थॉमस को लेकर सवाल जवाब किए जाते हैं, पर जॉन ये बोल के चला जाता है कि मुझे थॉमस के मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता। इसके बाद जॉन
अपनी बीवी रूबी को मिलने जाता है क्योंकि 3 हफ्ते होने वाले हैं, फिर जॉन सब कुछ भूल जाएगा। वो आखिरी बार अपनी बीवी से मिलना चाहता है। रूबी को मिलने के बाद जॉन माइल्स के पुराने कैबिन में जाता है क्योंकि जॉन ने यहाँ पे हीरे छुपा रखे थे। एमिली को पता चलता है कि एंथनी ढेर सारी टीनेजर लड़कियों को जाल में फंसाता था, फिर उनके अश्लील वीडियोस मार्केट में बेच दिया करता, और इन्हीं में से एक थी जॉन नॉक्स की पोती काइली नॉक्स। काइली का नाम सुनते ही एमिली माइल्स और उसकी फैमिली को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाती है। माइल्स एमिली को कहता है कि मैं एंथनी को नहीं जानता, पर सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा था कि जिस दिन एंथनी की मौत हुई माइल्स उसके घर गया था। अब इसके बाद माइल्स के घर की तलाशी ली जाती है और जो एविडेंस जॉन ने उसके घर पे छुपाए थे वो सारे के सारे पुलिस को मिल जाते हैं, जिससे पुलिस को यकीन हो गया कि एंथनी का खून माइल्स ने किया। माइल्स को अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि सारे एविडेंस उसके खिलाफ थे। जॉन सारे डायमंड्स जेवियर को सौंप देता है कि ये सारे डायमंड्स तुम फिल को दे देना, मैंने उसे 3 लोगों की लिस्ट थमा दी है, ये सारे पैसे तीनों में डिवाइड हो जाएंगे। जॉन अपने घर जब उन पेंटिंग को लेने पहुंचता है तो एनी की गैंग के लोग जॉन को गन पॉइंट पे ले लेते हैं। एनी ने जॉन को धोखा दे दिया, वो जॉन के सारे पैसे लूटना चाहती है, पर जॉन तो पहले से ही सारे पैसे फिल को दे चुका है। जॉन एनी का ये रूप देख के चौंक जाता है, पर सबको मारकर वो एनी को कहता है कि ये सब तुम्हें करने की क्या जरूरत थी, मैंने लिस्ट में तुम्हारा नाम लिखा था, मेरी जिंदगी के सारे पैसे मेरी बीवी बेटे और तुम्हें मिलने थे, तुम अपने ही पैसों के लिए मुझे मारने आई थी। एनी की हरकत को देख जॉन उसका नाम लिस्ट में से हटा देता है, यानी कि अब सारे पैसे रूबी और माइल्स को मिलेंगे, पर माइल्स तो जेल में है। एमिली को डॉक्टर इन्फॉर्म करता है कि जितने एविडेंस तुम्हें माइल्स के घर में मिले उन्हें माइल्स को फंसाने के लिए क्रिएट किया गया, वो असली एविडेंस नहीं है, किसी ने माइल्स को फंसा दिया। जॉन माइल्स को मिलने जेल पहुंचता है। वो माइल्स को कहता है कि जिसकी वजह से मुझे 6 साल की जेल हुई थी वो तुम थे, तुम्हारी वजह से मुझे टैक्स इन्वेजन के चलते 6 साल की जेल हुई थी, इसलिए मैंने तुम्हें एंथनी के केस में फंसा दिया। माइल्स जॉन को चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब इसके बाद जॉन जेवियर को कॉल करता है कि पुलिस को कॉल करके सब बता दो, मेरे घर पे 3 लोगों की डेड बॉडीज पड़ी है। जेवियर एमिली को कॉल करता है कि जॉन नॉक्स के घर 3 लोगों की डेड बॉडीज पड़ी है। जॉन को अरेस्ट करने के बाद जब एमिली घर की तलाशी लेती है तो उसे टूटा हुआ ग्लास मिलता है जिसपे माइल्स का खून और फिंगरप्रिंट्स थे। जॉन कन्फेस करता है कि मैंने अपने ही बेटे को एंथनी के केस में फंसाने की कोशिश की, वो खून मैंने किया था, मैंने अपने बेटे से बदला लिया क्योंकि उसी ने मुझे 6 साल की सजा करवाई थी। जॉन एमिली को कहता है कि टैक्स इन्वेजन के चलते मुझे माइल्स ने सजा दिलाई थी क्योंकि मैं एक अच्छा डैड नहीं बन पाया, अपनी पोती का रिवेंज तो मुझे एंथनी से लेना ही था, लेकिन इसी के साथ मैंने माइल्स को फंसाने का तय किया ताकि मैं पुराना रिवेंज ले सकूं। माइल्स को आज़ाद कर दिया जाता है। वो एमिली को बता देता है कि मेरे हाथ पे चोट जॉन के घर पे लगी। जॉन की सारी संपत्ति के पैसे माइल्स और रूबी को मिलते हैं। एनी के लिए जॉन अपनी सारी किताबें छोड़ गया। अगर एनी ऐसी घटिया हरकत ना करती तो तीसरा हिस्सा उसे मिलता। कहानी के आखिर में दिखाया जाता है कि माइल्स को जेल भेजना और जेल में जाके ये बोलना कि मैंने तुझे केस में फंसा के रिवेंज लिया, तो ये सब जॉन के प्लान का हिस्सा था। जॉन को अच्छे से पता था कि माइल्स एंथनी के केस से नहीं बच सकता क्योंकि एविडेंस तगड़े थे। जॉन ने ऐसी कहानी क्रिएट की जिससे एमिली को ये लगे कि एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करके माइल्स को फंसाया गया। ये मास्टर प्लान था जॉन का। जॉन तो वैसे ही मेडिकल फैसिलिटी में जाने वाला था क्योंकि जैसी उसकी बीमारी थी उसे मेडिकल जेल में जाना था, इसलिए जाने से पहले वो अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहता था। जॉन ने सीसीटीवी में सिर्फ अपनी ही फुटेज को डिलीट किया था, उसने माइल्स की फुटेज को डिलीट नहीं किया ताकि पुलिस को पूरी तरह यकीन हो जाए कि माइल्स को फंसाया गया। और डॉक्टर ने ऑटोप्सी रिपोर्ट देके काम आसान कर दिया कि माइल्स के एविडेंस क्रिएटेड हैं, वो असली नहीं हैं। जॉन ने सारी प्लानिंग तो कर ली थी, पर वो खुद को अरेस्ट कैसे करवाता। एनी जब घर में अपने लोगों को लाई तो काम आसान हो गया। उनकी डेड बॉडीज के साथ एमिली को दूसरे एविडेंस मिले, जिससे एमिली को पता चला कि माइल्स के एविडेंस जॉन ने क्रिएट किए थे, जिसके बाद माइल्स को छोड़ दिया गया। अब हो सकता है एनी को जॉन ने बोला हो कि तुम अपने उन लोगों को लाना जिनकी वजह से तुम प्रोस्टिट्यूट में फंसी हो, ताकि मैं उन्हें मार के जेल जा सकूं और तुम उनके चंगुल से आज़ाद हो सको। और हो सकता है एनी का हिस्सा उसे मिल गया हो। तो ये थी कॉन्ट्रैक्ट किलर जॉन नॉक्स की कहानी।
जिसने अल्जाइमर जैसी बीमारी होने के बावजूद भी अपनी फैमिली को बचा लिया। माइल्स आखिरी बार अपने पिता को मिलने जेल पहुंचता है। जो जॉन ने अपनी फैमिली के लिए किया वो कोई ना करता। एमिली अभी तक जॉन से ये पूछने में लगी थी कि थॉमस को किसने मारा, तुमने या किसी और ने। पर जॉन तो सब कुछ भूल गया था। उसकी यादों के हिसाब से थॉमस अभी जिंदा है। जॉन के प्लान को सक्सेसफुल बनाने में मेन आदमी जेवियर था, क्योंकि जॉन ने उसे डायरी में एंथनी के क्राइम सीन का नोट लिख के बताया था कि पूरे क्राइम सीन में क्या हुआ। माइल्स को केस में फंसा के कैसे निकालना है, ये सब जेवियर का प्लान था। क्योंकि जॉन को तो बीमारी ने घेर लिया था, वो इतना दिमाग नहीं लगा पाता। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।